कौम लूत जिन्होंने सबसे पहले जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा? उस औरत ने ऐसा क्या किया कि कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले उसके कामों में उसके मददगार हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वली खान नमाज में वसवसे डालता है, मजबूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ डलवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए लोगों की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख़ की एक मालदार और ताकतवर कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदूम और उमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों को मर्दों से शहवत करना सिखाई। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वह रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुज़रता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के खड्डे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से जना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रगबत ना रही और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक और चौराहों पर किया जाने लगा। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और अयाशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया कि तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने न की है। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन बातों का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली करना सिर्फ़ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफज़ाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो इस कौम में एक नेक गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत औरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वह एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और इन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी कि मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगां चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा कि हम भी मर्दों से बेनियाज हो जाएंगी और उनकी तरफ रगबत न करेंगी जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की रईस और ख़ूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम और अमूरा की दूसरी औरतों के पास गई और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती का ये तरीका ईजाद हुआ
جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بد فعلی سے منع نہ کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں کو سدوم اور گمورہ سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیمی یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ کا شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس بنا دیا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کا یہ گناہ قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قدرت کے قانون کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔